hope you all are well and fine and you are watching my videos regularly. So this video is all about a discussion video which is talk 2 एंड आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि ऐसा कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जिनसे हम अपने इंटरव्यू में मार्क्स एनहेंस कर सकते हैं। एंड द सेकंड टॉपिक इज हॉबीज, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम इस हॉबी पे वीडियो बनाइए, इस हॉबी पे वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर कर दूंगी कि अगर आपको अपने इंटरव्यू में कोई हॉबी बतानी है तो वो किस तरह की हॉबी होनी चाहिए जिससे आपको बेनिफिट मिले। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सो फर्स्टली हम बात करेंगे ऐसे कौन से सर्टिफिकेट्स हैं जो कि हमारे मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हो और अगर आपके पास ऐसे कोई सर्टिफिकेट हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू क्या है आपसे सर्टिफाइड हो, तो वो आपके सर्टिफिकेट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। मीन्स कैसे, अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है, लाइक एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप उसे अपनी फाइल में सबसे ऊपर रखिएगा क्योंकि ऐसे सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा इंटरव्यू को इन्हेंस कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इंटरव्यूअर आपकी फाइल को ओपन करेगा तो वो सबसे पहले आपके उस सर्टिफिकेट को देखेगा और उस सर्टिफिकेट को देखने के बाद वो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेगा जो कि आप आंसर अच्छे से कर देंगे क्योंकि आपने उसके अंदर ही काम किया है। तो क्या होगा, वो आपकी इन चीज़ों से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी होगा। ओके, और फिर आपका जो इंटरव्यू है वो थोड़ा आपका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ओके, क्योंकि ये आपकी जो इंटरव्यू की जो ब्यूटी है उसको एनहेंस कर देगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक आपके एनसीसी के हो सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, किसी डिबेट में हो सकते हैं, तो ऐसे वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको कभी भी बीच पे या लास्ट में मत लगाइएगा, सबसे फर्स्ट पे लगाइएगा क्योंकि ये आपकी क्या है, मेन पावर होंगे उस इंटरव्यू की। ओके, सो ये तो था आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो ज़रूर ध्यान रखिएगा जब भी आप अपनी फाइल को सेट करें। ओके, सेकेंड अब हम बात कर लेते हैं हॉबीज़ की, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। और आज इस वीडियो के बाद आप भी अपनी हॉबी को सोच लीजिएगा कि हाँ, क्या मैं अपनी जो अभी हॉबी लेके चल रहा था वो सही है और क्या मुझे इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। सो सी, आप लोग मुझे मैसेज करते हैं मैम डांस हॉबी पे वीडियो बनाइए या फिर सिंगिंग हॉबी पे वीडियो बनाइए, आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सारे, ट्रैवलिंग, योगा, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास। तो आप एक बात बताइए, अगर आपसे मैं इन हॉबीज़ में से एक कोई क्वेश्चन पूछ लूँ तो आप 99% श्योर हैं कि आप मुझे आंसर कर देंगे? आर यू? अगर नहीं है तो ये हॉबी आप बिल्कुल भी मत चुनिएगा। ओके, अब क्यों नहीं चुनिएगा, तो देखिए, ना तो मैं आपको यहाँ पे बता सकती 99% श्योर होके कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, ना ये आप खुद पता कर सकते कि मुझसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जब आप और मैं इसको डिसाइड ही नहीं कर सकते तो आप ऐसी हॉबी बता ही क्यों रहे हैं। देखिए, आपके हाथ में आपका इंटरव्यू है, किस तरह से है, आधा इंटरव्यू आपके हाथ में है, इंट्रो आपके हाथ में है, डेमो टीचिंग आपके हाथ में है, आप हॉबीज़ जो बताएंगे उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हॉबीज़ भी आपके हाथ में है, क्वालिफिकेशंस आपके हाथ में है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, अपनी क्वालिफिकेशंस को काफ़ी ज़्यादा लिख देते हैं, तो ये गलती आप मत करिएगा। जितनी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है उतनी ही रखिएगा क्योंकि आप उसके अंदर पीएचडी लिख देंगे तो भी आपको 60 में से ही मार्क्स मिलेंगे और अगर आप इसमें बीएससी बीएड लिखेंगे तो भी आपको उतने में से ही मार्क्स मिलेंगे। तो क्वालिफिकेशंस जितनी आप ज़्यादा कर देंगे उतना आपके एरियाज ऑफ क्वेश्चन बढ़ेंगे, ना कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ओके, और अगर आप उसमें से आंसर नहीं कर पाए बाई चांस तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को ही उसके अंदर रखिएगा। अब हॉबी की बात कर लेते हैं। हॉबी, आप सिंगिंग जब रख रहे हैं तो आपको सिंगिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने आप में 95% श्योर होने चाहिए कि मैं ये जो हॉबी बता रहा हूँ इससे अगर मुझसे क्वेश्चनिंग की जाती है तो मैं इसे कंफर्मली आंसर कर लूँगा। और अगर ऐसा आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इस हॉबी को बिल्कुल भी मत लिखिए क्योंकि यहाँ पे आपसे आपकी जितनी अच्छी हॉबी है ये नहीं देखा जा रहा, आपका देखा जा रहा है कि आप इंटरव्यू में कितना अच्छा कर पाते हैं उस हॉबी से। आपको मार्क्स लेने से मतलब है, ना कि आपको अच्छी अच्छी हॉबी बताने से। तो देखिए, सबसे पहले हॉबी पे अगर काम करना है तो देखिए, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे, आप इनको देख के समझ सकते हैं कि मुझे किस तरह की हॉबी बतानी है। अगर मुझसे पूछा जाता कि तुम्हारी हॉबी क्या है तो मैं कभी भी डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग ये नहीं बताती। ये मेरी भी हॉबीज़ हैं, मुझे भी पसंद है, बट मैं ये नहीं बताती क्योंकि मुझे पता है कि इनसे अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन किया गया, इनका पास्ट प्रेजेंट पूछा गया तो मैं नहीं भी क्या बताऊँगी। तो अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं अपनी हॉबी बताती कि मेरी जो हॉबी है वो है जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके साथ खेलना। जब भी मैं फ्री टाइम होता है तो मैं उनके साथ खेलना पसंद करती हूँ और मैं उनको फीड कराना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि लाइक जब उनको भूख लगती है तो मैं उन्हें फीड भी कराती हूँ। अभी गर्मी चल रही है तो मैं पानी भी पिलाती हूँ उनको
ठीक है। सर्दियों में मैं वुलन क्लोथ्स भी उन्हें पहनाती हूँ। उनके अगर चोट लग जाती है तो मैं उनका फर्स्ट एड का भी ध्यान रखती हूँ। तो इस तरह से मैं जो अपना फ्री टाइम है उन्हें स्ट्रीट डॉग्स के साथ ज़्यादा पसंद करती हूँ, उनके साथ खेलना। अब यहाँ से मेरे से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, और ये मैं रेगुलर काम कर सकती हूँ क्योंकि मैं रेगुलर उन्हें फीड कराती हूँ, रेगुलर उन्हें पानी पिलाती हूँ, ठीक है। बारिश आती है तो उनका शेल्टर भी मैं ही तैयार करती हूँ। तो इससे रिलेटेड अब मुझसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे, और इस हॉबी से मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं तैयार कर सकती हूँ। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप डॉग्स के खाने के बारे में बताइए, क्या उनके लिए न्यूट्रिशियस फूड है, डॉग्स की ब्रीड के बारे में, अच्छा फर्स्ट एड कैसे करती हैं ये बताइए। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं बता दूंगी आंसर। तो मैं यहाँ पे 95% श्योर हूँ कि मुझसे इस हॉबी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया तो मैं बता दूंगी। तो इस तरह की आपको हॉबी सोचनी है जिससे आप उसमें श्योर हो कि मैं इसका आंसर कर पाऊंगा, ना कि इस तरह की हॉबी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकें। आप उन्हें खुद ये कह रहे हो कि मेरे से ढेर सारे क्वेश्चन पूछो। और आप एक चीज़ ध्यान रखो, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्टिंग में क्वेश्चन या तो आपके नेम से होते हैं, या आपकी क्वालिफिकेशन से होते हैं, या आपकी हॉबी से होते हैं। और अगर आप इन्हीं चीज़ों के आंसर में अगर अटक जाएंगे तो आपका पूरा इंटरव्यू बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे सेल्फ जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाएगा। फिर आप चाहे कितना भी अच्छा आंसर करने की कोशिश करें, आपके मन से अच्छे आंसर्स निकलेंगे ही नहीं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी हॉबी में अपने आप को पजल ना करें। सेकेंड हॉबी एक और बता देती हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप ये कह सकते हैं कि मुझे बच्चों के साथ रहना बहुत पसंद है। आप टीचर भी बनने जा रहे हैं पीआरटी, तो आप बोल सकते हैं मुझे बच्चों के साथ रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक बाउंड्री ज़रूर सेट कीजिएगा। वो बाउंड्री क्या होगी कि किस तरह के बच्चे, किस एज के बच्चे। तो आप बोल सकते हैं 2 से 5 साल के बच्चे। अब वो पूछेंगे 2 से 5 साल के बच्चे हैं क्यों, तो आप बोल सकते हैं क्योंकि ऐसे वाले जो बच्चे होते हैं, इस एज के जो बच्चे होते हैं, उनमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, सिली क्वेश्चंस करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, हम अपना स्ट्रेस को या फिर हम कोई भी हमारे दिमाग में अगर कोई टेंशन वाली बात चल रही होती है, हम उसे भूल जाते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल बन जाता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पाते हैं अपने लिए भी और उन बच्चों के लिए भी। तो मुझे उन सारे बच्चों के संग जब मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं अपनी हॉबी के लिए, हॉबी मीन्स होता क्या है, एक रेगुलर ऐसा वर्क जिसमें आप अच्छा फील करें। तो मैं अच्छा फील करने के लिए बच्चों के साथ खेलती हूँ जिसमें मुझे अच्छा फील होता है। अब वो आपसे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन करेंगे, या तो वो साइकोलॉजिकल क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं, तो वो तो आपने तैयार की हुई है, आप पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन कर लेंगे, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे, बच्चों से रिलेटेड, और शायद ना भी करें कुछ, क्योंकि ऐसी ये हॉबी ही नहीं है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलें। ओके, तो ऐसी हॉबी आपको चुननी है जिसमें आप पजल ना हो, यहाँ से तो आप सीधा सीधा निकल आए, क्योंकि क्वेश्चन तो वो बाद में भी पूछने वाले हैं जो आपको नहीं पता। तो उनके साथ आप उनको हॉबी भी दे रहे हैं कि हमसे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछिए, तो फिर आप अपना इंटरव्यू केवल ख़राब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो आप हॉबी ऐसी चुनिए जिसमें आप श्योर हो कि मैं इसका आंसर कर पाऊंगा। होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मुझे अपनी हॉबीज़ क्या चुननी है। बेशक आपकी हॉबीज़ कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग कुछ भी हो, आपको नंबर लेने से मतलब है या फिर वहाँ जाके बिल्कुल प्रूफ करना है कि मेरी यही हॉबी है सिंगिंग, तो आप अपने नंबर से मतलब रखिए। ओके, सो आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे अच्छे से। और सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसे ज़रूर आगे लगाइएगा। ये आपकी जो इंटरव्यू की ब्यूटी है उसे बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और फिर मिलते हैं एक इसी तरह की नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक्स।